मैथिली के मूर्धन्य साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर जी के पार्थिव शरीर पर डीएम ने किया माल्यार्पण। भाकपा माले और इंसाफ मंच की संयुक्त टीम आज सदर थाना के खरुआ पंचायत के एकभिंडा में पहुंचकर 3 वर्षीय दलित बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को लेकर पीड़ित परिवार से जाकर मिले। मधुबनी नरसंहार का विरोध अब पूरे बिहार में आमजनों ने जोड़ों पर शुरू कर दिया है। सभी पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए गोलबंद होने लगे हैं। नीतीश कुमार हत्यारा है, नीतीश कुमार चोर है, अरे नीतीश कुमार चोर है। नरसंहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिहार में नरसंहार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब अरे बेनीपट्टी में हुए नरसंहार के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद। हाँ, क्या कहेंगे आज के विषय में आप? आज कई सामाजिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर बागमती छात्रावास के नौजवानों के साथ कॉमरेड भोगेन झा चौराहा पर मधुबनी जिला प्रशासन का पुतला दहन किया गया है। आपको ज्ञात होगा कि होली के दिन मोहम्मदपुर, बेनीपट्टी, मधुबनी के अंदर एक ही परिवार के लगभग आधे दर्जन लोगों की निर्मम हत्या वहां के अपराधियों के द्वारा कर दी गई और यह इस दशक के बिहार के अंदर सबसे बड़ा नरसंहार है। निश्चित तौर पर इससे बड़ा नरसंहार इस सदी में, इस दशक के अंदर बिहार के अंदर कहीं नहीं हुआ। लेकिन जिस तरह से नरसंहार होने के बाद भी बिहार सरकार और बिहार की पुलिस प्रशासन, मधुबनी की पुलिस प्रशासन मौन है, यह निश्चित तौर पर दर्शाती है कि सत्ता के संरक्षण में ही, पुलिस प्रशासन के ही नेतृत्व में यह नरसंहार हुआ है। हम तमाम नौजवान इन नरसंहार से आक्रोशित हैं और बिहार सरकार से, मधुबनी जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि पीड़ित परिवारों को अविलंब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार में हत्या, अपराध और लूट की घटना जो है वो चरम सीमा पे है। होली हिंदुओं का सबसे महान पर्व है और होली में लोग कहते हैं कि सारी आपसी द्वेष भावना को भूल के लोग आपसी भाईचारा का मिसाल है होली का पर्व। लेकिन इस होली के पर्व के दिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जिस तरीके से नरसंहार की घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। घटना के 3 से 4 घंटे बाद जहां मात्र 2 मिनट के रास्ते पे पुलिस प्रशासन बेनीपट्टी थाना है, वो 3 घंटे बाद थाना पे पहुंचती है। इससे सीधा सीधा ये दिखता है कि वहां के सत्ताधारी लोगों का संरक्षण था, वहां के पुलिस पदाधिकारियों का संरक्षण था और उस संरक्षण में बेनीपट्टी में नरसंहार किया गया है। एक ही परिवार के 6 भाइयों पे दिन दहाड़े हथियार से लैस व्यक्तियों ने गोली चलाते हुए गोलियों की बौछार कर दी दिन के 1 बजे और अभी तक मुख्य आज 5वां दिन होने जा रहा है। 5 लाश पहुंच चुका है। अगर आप उस परिवार को देखेंगे तो कोई भी बच्चा 5 से 6 साल से ज्यादा का नहीं है। जब आप उस बेवा की आवाज को सुनिएगा तो आपका दिल पसीज जाएगा और अभी तक बिहार सरकार के कोई भी आला कमान इस पे कोई संज्ञान नहीं लिए हैं अभी तक। दरभंगा में शुरू किया गया इलेक्ट्रिक बस सेवा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दरभंगा प्रमंडल अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बिहार में इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ पिछले महीने किया गया था और दरभंगा जिला में इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ किया जा रहा है।
सुविधा प्रदान होगी और बिहार राज्य पथ परिवहन निगम मैं आज इस शुभ घड़ी पर मैं सम्मान करना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामना देना चाहता हूँ। हमारे लिए तो ये निश्चित रूप से एक अमूल्य उपहार हुआ है। जो कठिनाई पहले लोग कहता था कि मिथिला है, लोग कष्ट सहता था, आज जो बस में बैठने के बाद जो महसूस किया आपने, न कोई जो न कोई किसी ढंग का रोड है, न किसी ढंग का रुकावट है, बड़ी शांति से बस में लगता था कि बस चल रही है लेकिन हम लोग बैठे हुए हैं। और जो बड़े बड़े शहरों में जो सुविधा थी, आज वो सुविधा दरभंगा के लोगों में, गरीब जनता के बीच में, समाज के अंतिम पंक्ति को बीच में देने का ये माननीय मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है, आज वो सफल दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा कार्यक्रम है और माननीय मुख्यमंत्री का उद्देश्य जो मिथिलांचल के द्वारा जो उन्होंने जो समर्थन मिला है, उसी समर्थन के तहत आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अमूल्य उपहार दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, एक चीज़ तो और हुआ है कि पटना से दरभंगा एयरपोर्ट जुड़ गया है इसके माध्यम से। हाँ, ये तो पटना और आप ये बता दीजिए कि पूरे देश में चौथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम दरभंगा प्रमंडल अपनी ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। बिहार में इलेक्ट्रिक बस का शुभारंभ पिछले महीने माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, लेकिन आज मिथिलांचल को ये सौगात मिला है जिसके लिए हम बहुत खुश हैं और मिथिलांचल वासियों को इस बस का उपयोग करने के लिए यह हवाई अड्डा दरभंगा से हवाई अड्डा पटना तक यह सीधी सेवा परिवहन निगम द्वारा शुरू की गई है। इसमें प्रदूषण, इस गाड़ी में प्रदूषण की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रदूषण मुक्त यह गाड़ी है, पूर्ण वातानुकूलित गाड़ी है और यात्रियों को कम सस्ते भाड़े में हम गंतव्य तक पहुंचाने का काम बिहार राज्य पथ परिवहन निगम करता आया है। उस कड़ी में निकट भविष्य में मिथिलांचल से सीएनजी गाड़ियों का भी परिचालन शीघ्र होने की संभावना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही सीएनजी गाड़ियां भी मिथिलांचल को मिलेगी जो सीधे राजधानी को जोड़ेगी। सर, कितना इसका भाड़ा होगा और ये क्या क्या सुविधाएं हैं इसमें? इसमें ये वातानुकूलित गाड़ी है। अशोक लेलैंड की गाड़ी है। अशोक लेलैंड पहले से ही वर्ल्ड क्लास गाड़ी बनाने में एक्सपर्ट है और इस गाड़ी में दूसरों गाड़ी के कंपेयर में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि इस गाड़ी में FDSS सिस्टम लगा हुआ, फायर डिटेक्शन सिस्टम। कहीं भी अगर कोई फायर अगर आएगा तो अलार्म बजेगा बजर और गाड़ी ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसमें आपका सेफ्टी फीचर्स के लिए SOS बटन दिया हुआ है। इमरजेंसी बटन हर स्विच, जितना भी स्विच है वो हर सीट पे लगा हुआ है। अगर कोई पैसेंजर को कोई इमरजेंसी आता है, कुछ ऐसा है, तो वो आप दबा के उसको ड्राइवर को इंडिकेट कर सकते हैं कि इमरजेंसी आ रहा है। ठीक है। उसके बाद इसमें पूरा एयर सस्पेंशन है। अगर आप कहीं भी दूर अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको थोड़ा भी वो लगेगा नहीं कि आप जर्नी करके आए हैं। ठीक है। आप एकदम रिलैक्स फील करिएगा। एयर सस्पेंशन गाड़ी है। उसके बाद इसकी जो AC है वो बहुत ही हैवी AC दिया हुआ है। AC इतनी हैवी है कि आप इसमें बैठ के कुछ दूर सफ़र करिएगा तो आपको महसूस होगा, बहुत जल्दी चिल्ड करती है और बहुत अच्छा फील होगा आपको। उसके बाद इस गाड़ी में सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रख के एक और चीज़ है कि इसमें कैमरा लगा हुआ है। गाड़ी के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारा इसमें रिकॉर्ड होता है। ठीक है। वो सेफ्टी फीचर्स के लिए दिया गया है। गाड़ी में इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं कि डोर अगर खुला है तो गाड़ी में गियर लेगा ही नहीं। ठीक है। उस कंडीशन ये इसलिए है कि सपोज कोई पैसेंजर अगर गेट पे खड़ा है एंड ऑल उन सब चीज़ों के लिए तो वो गिर नहीं जाए। गियर अगर गाड़ी चल रही है मूविंग कंडीशन में तो गिर जाएगा, एक्सीडेंट होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसके सवारी मिथिला की द्वारा मिथिला की दिव्य भूमि पर उचित कीमत के साथ ग्राहकों के सर्वोत्तम यात्रा के अनुभव के लिए अपनी सेवाओं संचालन के शुभारंभ की घोषणा। शहर सब जगह को कनेक्ट करना, ये हमारा काम। रिमोट एरिया में कितने समय में, मतलब अभी के पास ऑटो है या बाइक है, हम लोग उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मिथिला में या फिर बिहार में ही कहिए, कमर्शियल बाइक किसी के पास नहीं होती है। जो गवर्नमेंट का रूल है उसके हिसाब से कमर्शियल बाइक यूज़ करना चाहिए। तो हमने अभी
हम अभी कलेक्शन करना चालू किए हैं, उन सारे लोगों के नाम कलेक्ट कर रहे हैं जो कमर्शियल बाइक यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारा टारगेट है, हमारे सेल्स, हमारे कंपनी का टारगेट है कि अभी से लेके 8 महीने तक हर गांव में घुस जाने का और वहाँ पे एटलीस्ट एक बाइक सवारी हो मिथिला की, जिससे आप कम से कम दाम में उचित समय में शहर आ सके या शहर से कहीं जा सके जहाँ काम कर रहे हैं। अपने आप डेस्टिनेशन यहाँ का जगह ले लिया, मोहल्ला कौन सा ये ले लिया। अगर किसी को दिक्कत है ऐप समझने में, सीधा यहाँ पे फ़ोन का चिन्ह बना हुआ है, फ़ोन पे चिन्ह पे क्लिक कर दीजिए, नंबर आ जाएगा, आप डायरेक्टली फ़ोन पे बात करके बुक कर सकते हैं। अगर किसी को फ़ोन नहीं यूज़ करना है, इंटरनेट यूज़ करना है, तो व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, व्हाट्सअप का चिन्ह बना हुआ है, जस्ट एक हाई लिख दीजिए, जस्ट एक हाई लिख दीजिए। हमारा असिस्टेंट आपको पूरा असिस्ट करेगा, गाड़ी बुकिंग से लेके सारी चीज़ें। उसके बाद आपको अगर पटना जाना है तो यहाँ पे ड्रॉप लोकेशन कीजिए, पटना या कहीं भी जाना है, पटना क्लिक कीजिए, जब भी आ जाएगा तो गो पे क्लिक कीजिए। गो पे क्लिक करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट, आवरली, आउट स्टेशन, यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस मिलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, आवरली और आउट स्टेशन। पॉइंट टू पॉइंट में आपको ड्रॉप ऑफ जाना है, कहीं जाके गाड़ी सीधा छोड़ देना, लाइक एयरपोर्ट गए पटना और छोड़ देना। वैसे आवरली बीच में कहीं मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर 2-3 घंटा रुकना है, आपको आवरली बेसिस पे चाहिए और किलोमीटर भी ऑन है, वो भी है। और आउट स्टेशन बाहर जाना है, कहीं पूरे दिन के लिए चाहिए या 2 दिन के लिए चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसमें आपको कौन सी गाड़ी सेलेक्ट करनी है, आप 1 लोग जा रहे हैं, 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, कंफर्ट के हिसाब से, छोटी सवारी, बड़ी सवारी, फैमिली सवारी। छोटी में आपका वैगन आर, आल्टो, कोई ये सब आ जाता है। बड़ी सवारी में सेडान क्लास जो है आपका, डिज़ायर, ये सब स्विफ्ट डिज़ायर एंड ऑल। फैमिली सवारी में स्कॉर्पियो, बोलेरो, फिर सारी सवारी हम लोग शेयर भी लाने की कोशिश करते हैं, ताकि अगर 2 अलग अलग लोग जाएं, मान लीजिए कोई दरभंगा से जा रहा हो और बीच में मुजफ्फरपुर से किसी को पटना जाना है, तो वो फेयर बढ़ जाए, जिससे आपको कम पैसा लगे और उनको भी कम पैसा लगे। और ये फाइनल अगर छोटी सवारी सेलेक्ट करते हैं तो ये नीचे फाइनल GST के साथ रेट आ जाता है, टोटल इतना रेट है। अभी ये है, अब बुक कर दीजिए, बुक करने पर क्लिक हो जाएगा, आपको ड्राइवर को नोटिफिकेशन जाएगा। ड्राइवर इसमें कैसा है, अभी आप, ये था यूज़र का है, अगर आप ड्राइवर का ऐप जाएंगे तो वो भी है। ड्राइवर के ऐप में क्या करना है कि यहाँ पे कैब ऑन ऑफ का सर्विस। अगर आप मान लीजिए अपना गाड़ी कहीं लेके जा रहे हैं, कोई रिलेटिव है, किसी को छोड़ने जा रहे हैं, आपको भाड़ा नहीं चाहिए, आप इसको ऑफ कर दीजिए, सिंपल। ये चूँकि अभी मैं ड्राइवर नहीं हूँ इसलिए इस पर फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि ये चेंज हो चुका है, सॉरी। तो ये किसी ड्राइवर के ऐप पर दिखाना पड़ेगा ये, क्योंकि अभी कैसा है, ड्राइवर के ऐप में क्या होता है, सिर्फ आपको मैं कैब ऑन ऑफ दिखा रहा हूँ। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड है, आपका ड्राइवर नहीं जाना चाहता, ऑफ कर दीजिए, आपको कहीं भी दिखेगा नहीं गाड़ी। ऐसे अगर यूज़र ऑन करेगा जब, तो उनको सारी गाड़ियाँ दिखेंगी कि कहाँ कहाँ गाड़ियाँ हैं, वो दिख रही हैं। और जैसे यूज़र बुक करता है तो सबसे नज़दीक का जो ड्राइवर होगा उसको नोटिफिकेशन जाएगी, जिस हिसाब से वो बुक कर रहा है। भारत त्योहारों का देश है, जहां सभी धर्मों के पर्व बहुत ही उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। गुड फ्राइडे का त्योहार भी इनमें से एक है। कार्यक्रम हो रही है। आज हम लोग ईसाई सब परिवार विश्व के सारे लोग एक साथ गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रहे हैं और यह त्यौहार विशेष रूप से ईसाइयों के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जिसमें हमारे प्रभु ईसा मसीह मानवता के लिए, प्रेम के लिए क्रूस पर चढ़ाए और इसी के अनुसार हम लोग उनकी हर दिन को, विचारों को रख कर उनकी याद में हम इस दिन को मनाते हैं। कहाँ पर मना रहे हैं? ये हमारा होली क्रॉस
होली रोज़ी चर्च के अंदर बना है और ये हर साल ये मनाया जाता है और इसमें सामूहिक प्रार्थना, सामूहिक रूप से लोग अपना। जी फादर, आज चर्च में क्या खास है, इस तरह का कार्यक्रम रखा गया है? जी पहले तो मैं बोलूँगा ये कार्यक्रम नहीं है। आज पूरे विश्व में हर साल गुड फ्राइडे का पर्व सबसे बड़ा पर्व, सबसे महान पर्व माना जाता है। इनफैक्ट ये क्रिसमस से भी बड़ा पर्व है, क्योंकि क्रिसमस में तो जो जन्म लेते हैं सब मानव जन्म लेते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु ख्रिस्त ने मानव मुक्ति के लिए अपने आप को बलि चढ़ाया। अब हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही एक सभ्यता परंपराएं रही हैं अलग अलग जगहों पर कि पशु बलि अपने पापों के लिए लोग चढ़ाते हैं, लेकिन प्रभु ने कहा कि पशु बलि की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं स्वयं ईश्वर पुत्र और तुम्हारा प्रभु होकर मैं अपने आप को तुम्हारे लिए बलि चढ़ा रहा हूँ। और उन्होंने आज के दिन अपने आप को बलि चढ़ाया, मृत्यु को गले लगाया। और हम जानते हैं कि तीसरे दिन अर्थात ईस्टर संडे के दिन वे अंधकार और मृत्यु के ताकतों को हरा करके वापस पुनर्जीवित हो उठे। 50 दिन अपने शिष्यों के साथ रहे और वापस अपने पिता के पास स्वर्ग सिधार गए। तो इसीलिए आज जो है उनके जो दुख भोग का दिन है, उनके क्रूस मरण का दिन है, जो हम मानवों की मुक्ति के लिए है, उसी को हम लोग उपवास परहेज रखते हुए हम लोग प्रार्थना किए हैं। और अभी सारे लोग आप देख रहे हैं उपवास तोड़ रहे हैं। फादर, हमने देखा कि जब क्रॉस को उठा करके 14 जगहों पे रुका गया, प्रार्थना की गई, ये क्या है? ये 14 मकाम या इसको वे ऑफ द क्रॉस बोलते हैं। जब हम लोग प्रभु के क्रूस के यात्रा पर मनन चिंतन करते हैं तो कुछ ऐसे पड़ाव थे, जो कुछ ऐसे स्टेशंस थे जिसको इतिहास के पन्नों में दर्ज है, कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो उन स्टेशंस को, उन पड़ावों को हम लोग याद करके उनके उस क्रूस की यात्रा में हम लोग भाग लेते हैं। और ये